हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेड वॉश कैसे होना चाहिए, किस तरह से होता है और कब होता है। तो आइए आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पर बना रहे हैं कि हेड वॉश हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसे करें, व्हाट इज द मेथड, हाउ डू वी डू इट, व्हाट इज द प्रोटोकॉल, व्हाट इज द सिस्टम और कैसे हम इससे बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट में। सो फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे डिपेंड करते हैं। कैसे अपने बालों का आप केयर कर रहे हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके हेड वॉश किस तरह से हो रहे हैं, कब हो रहे हैं और किस प्रोटोकॉल से किए जा रहे हैं। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो फॉलिकल्स के अराउंड ब्लड और क्लॉट जमा होने लगता है और ये स्कैब फॉर्म कर लेता है, जिसको हम प्लेन लैंग्वेज में बोलें तो एक पपड़ी जम जाती है। इस स्कैब के नीचे बैक्टीरियाज, फंगस या डिफरेंट इन्फेक्शंस ग्रो कर सकते हैं और हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्कैब्स को टाइमली समय रहते बार बार रिमूव करें और जितना हो सकता है हमारे न्यू फॉलिकल्स को हेल्दी रखें। सो ट्रांसप्लांट के बाद ये बहुत जरूरी है कि हर 2 घंटे में या 1 घंटे के बाद हम नॉर्मल सलाइन से स्प्रे करें। इन माय प्रोटोकॉल हम ये जो स्प्रे करते हैं इसमें हम अमिकासिन भी ऐड करते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, ताकि आपको कोई इन्फेक्शंस ना हो। पहला हेड वॉश जो है ये 3rd से 5th डे के बीच में किया जाता है आफ्टर ट्रांसप्लांट। हेड वॉश करने के लिए सबसे पहले हम सोप और वाटर का एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। यू कैन सी, जैसे हमने एक स्प्रे बॉटल में ये सोप और वाटर ले लिया, इसका हमने एक स्प्रे बना लिया है, फोम बना लिया। नौ इस सॉल्यूशन को हम बहुत जेंटली स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं ऑन द ट्रांसप्लांटेड एरिया ऑन 3rd और 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो फर्स्ट हेड वॉश है जो हम 3rd या 5th डे पे करते हैं उस दिन बिल्कुल रब ना करें, फ्रिक्शन ना करें, सिर्फ ये स्प्रे कर दें। हमारा जो सोल्यूशन बन गया है विद द शैम्पू की चॉइस हम कोई भी रख सकते हैं, बट इट शुड बी सॉफ्ट शैम्पू विदाउट सल्फेट्स एंड सल्फेन्स। बेबी शैम्पूज आर यूजुअली मच बेटर फॉर दिस। Now another very important thing कि we do not use normal tap water because it can cause infection. हम distilled water या normal saline को इस्तेमाल करते हैं for doing this head wash. स्प्रे करने के बाद, शैम्पू वहां पे लगाने के बाद we wait for 10 minutes or so and then gently wash this solution with water without touching hand or rubbing it. Just हम wash करते हैं, पानी से इसको wash कर देते हैं। इसके बाद वी कॉल द पेशेंट आफ्टर अनदर 5 days और 7 days, जिसमें सेकेंड हेड वॉश किया जाता है। सेकेंड हेड वॉश का मेन फोकस होता है कि जितने स्कैब्स हैं उन सबको हम रिमूव करें, और इस हेड वॉश में हम पहले की तरह ये शैम्पू का सॉल्यूशन बना के रखते हैं। इसको पूरे स्कैल्प पे स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद उसमें जब अच्छे से पूरा कवर हो जाता है स्कैल्प हमारा, स्पेशली द रेसिपिएंट एरिया, वो पूरा कवर हो जाता है, तो उसके बाद हम 10 to 15 मिनट्स वेट करते हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस वेटिंग पीरियड व्हाट हैपेंस, जो हमने शैम्पू लगाया वो वर्क कर पाता है इन स्कैब्स के ऊपर, उनको सॉफ्टन कर पाता है ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। वी देन start pouring the normal saline और distilled water. इसके साथ साथ हम बहुत gentle hand से, circular motion से इस पूरे को क्लीन करते हैं। कहीं पे भी प्रेशर नहीं लगाया जाता है और जबरदस्ती क्लॉट्स को हटाने की कोशिश नहीं की जाती है। नॉर्मली 10th या 12th डे तक क्लॉट काफी लूजली अटैच होते हैं और वो इजीली निकल जाते हैं। अगर क्लॉट्स इजीली रिमूव हो रहे हैं तो हम जेंटली उनको स्कैब आउट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट फॉलिकल्स के ऊपर कोई डैमेज ना हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम स्कैब्स को कैसे रिमूव कर रहे हैं और कैसे बहुत सारे स्कैब्स हमारे निकल गए हैं। अगर ये स्कैब नहीं निकलते हैं
तो ये स्कैब एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकते हैं फ्यूचर में बालों के लिए और बहुत डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। पूरा वॉश कंप्लीट होने के बाद हम हेड को नॉर्मली ड्राई होने देते हैं। इसमें हमको कहीं पे भी टॉवल का इस्तेमाल बिल्कुल मिनिमली करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज एनीथिंग दैट कैन डिसलॉज आवर हेयर फॉलिकल्स। आफ्टर 12 days और सो पेशेंट फिर नॉर्मल वे में बाथ ले सकता है, हेड को वॉश कर सकता है यूजिंग द शैम्पू, बट अगेन ऑलवेज रिमेंबरिंग टू यूज his fingers very softly and gently to do a circular massage and not to pull or abruptly cause any damage to any hair follicles। तो शैम्पू लगाते हुए बहुत हल्के हाथ से उसको हम जेंटली मसाज कर सकते हैं और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी फॉलिकल निकल ना जाए या उसको कोई डैमेज ना पहुंचे जब हम ये शैम्पू कर रहे हैं। तो सो 12th day onward patient can do normal head wash and can take baths normally after this. So this is how the procedure is done as a head wash after a hair transplant. So with this, I hope you have understood how we have to do the head wash after hair transplant. But still अगर आपके माइंड में कोई क्वायरीज हैं regarding hair transplant और after hair transplant what need to be done, एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश किया जा रहा है, उस पर आप अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं and we will get back to you to answer your queries. Thank you.